बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल माजिद और मेरे साथ आज मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जनाब सैयद ज़रगुन शाह साहब। फ़ॉरेन ऑफिस की बीट करते हैं। आज उनसे पूछते हैं कि कुआलालंपुर में जो एक समिट हो रहा था उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की और जिसके बाद पाकिस्तान पर भी काफ़ी जो ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से और तरदीद भी दूसरी तरफ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो तनकीद की जा रही थी कि पाकिस्तान को इसमें शिरकत करना चाहिए थी। वजह क्या थी कि पाकिस्तान आखिर क्यों मजबूर हुआ शिरकत न करने पर, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले सऊदी सफारत खाने की तरफ से भी तरदीद आई कि पाकिस्तान जो है उस पर हमने कोई दबाव नहीं डाला। ज़रगुन शाह साहब से पूछते हैं कि वजूहात क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रगुन शाह साहब। क्या कहेंगे ये जो आज बिल के हवाले से सऊदी अरब की तरदीद भी आ गई, असल में शिरकत न करने की वजह क्या थी? देखें जी, ये जो कुआलालंपुर समिट है, इस पे जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये शायद उस वक्त की बात है जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास था और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महातीर मोहम्मद वहाँ पे थे और तुर्क सदर तैयब उर्दवान वहाँ पे थे। सही। तो इन तीनों की एक मुलाकात हुई जिसमें ये तय पाया कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, हाँ जी। उनसे निमटने के लिए हम तीन ममालिक को जो है वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब हम तीन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, सही। तस्लीम शुदा एटमी ताकत। बिल्कुल, इसमें कुछ मलेशिया एक इकोनॉमिक पावर है, सही। ठीक है। मलेशिया मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी ऑटोमोबाइल्स खुद तैयार कर रहा है। सही। अभी उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए भी एक प्रोटोन X70 गाड़ी जो है भेजी है, ठीक है। स्पोर्टेज गाड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी उन्होंने भेजी है। और ये कहा गया उस वक्त जब वो गाड़ी दी गई तो कहा गया कि 2021 में इसकी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में लोकली शुरू हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, तुर्की आप देखें कि वो इस्लामी दुनिया की बेहतरीन एक फ़ौजी क़ुव्वत है, फ़ौजी भी है और एक उसकी लोकेशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और तुर्की इकोनॉमिकली भी एक अच्छा और वायबल मुल्क है। तो इन तीन मुल्कों के जो सरबराहान हैं, इन्होंने एक सोच के तहत ये बात की कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये UN जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पे ये तय हुआ। ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी कुछ अर्सा पहले कतर गए थे, दोहा गए थे, इसी की प्रिपरेशन के सिलसिले में ये कुआलालंपुर समिट का जो वज़राए ख़ारजा का इजलास था उसमें उन्होंने शिरकत की और उसमें बाकायदा तय पाया कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। अब जब ये सारी बात हो चुकी तो अचानक कहीं से ख्याल आया सऊदी अरब को कि ये तो शायद OIC की रिप्लेसमेंट है। अच्छा। अब सऊदी अरब को ख्याल कैसे आया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये मतलब इसके भी अंदाजे लगाए जा सकते हैं। ज़ाहिर है मुसलमानों की इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ तो बहुत सारी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए जहाँ से कोई मजबूत मुल्क और कोई मजबूत कौमें जो हैं वो उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले और वो कोई बड़ी सॉलिड बात कर सकें। तो उन्होंने ये खदशात के इज़हार किए और वो भी एट दी 11 था और उनको ख्याल आया कि ये तो शायद इस तरह हो रहा है। तो फिर आपने देखा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा वो डैश करके सऊदी अरब गए। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, समझाया, सारा कुछ किया, लेकिन मेरे ख्याल में बात नहीं बनी और आखिर में पाकिस्तान को चारों नाचार उस समिट से विड्रा करना पड़ गया। और ये हमारे लिए इंतहाई एम्बेरसिंग सूरत हाल थी। अच्छा। कि जिस कुआलालंपुर समिट के इनिशिएटिव में शरीक होने वाले, उसकी मशावरत में बैठने वाले, उसका मशवरा देने वाले, ठीक है, हम हैं और फिर हम उसी से विड्रा कर रहे हैं किसी और के प्रेशर पे। ये सूरत हाल बड़ी एम्बेरसिंग हुई। और फिर तैयब उर्दवान ने वहाँ पे जनीवा में जब साफ़ियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान अगर उस समिट में आते तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त होता और बड़ा परफेक्ट होता, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मलेशिया में भी ये बात उन्होंने दोहराई कि शायद सऊदी के प्रेशर की वजह से वो नहीं आ सके। तो आज सऊदी अरब के जो पाकिस्तान में सफारत खान है उसने क्लेरिफिकेशन दी है कि हमने उन पर कोई प्रेशर नहीं डाला और कुआलालंपुर समिट के हवाले से हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक पब्लिक ओपिनियन है, जो एक फीडबैक आता है, वो यही है कि असल बात यही थी कि वो समझ रहे थे कि शायद ये कोई OIC की रिप्लेसमेंट है, शायद एक
एक नया पावर सेंटर ऑफ पावर जो है वो सही। डेवलप हो रहा है, और शायद हमारी जो अथॉरिटी है उसको कोई वन वे और दी अदर इसको चैलेंज किया जा रहा है। तो ये समिट जो है एक लिहाज से आप समझें कि इसका मज़ा ख़राब हुआ है। अच्छा, तो नुकसानात पाकिस्तान को क्या हुए हैं ख़ास तौर पे इस समर में शिरकत न करने से? क्या जो कहा जा रहा है कि उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करने की जो बातें हुई थी, क्या वाकई इसमें कोई इस तरह की बात है? देखिए, ख़राब हम ज़्यादा बड़े लेवल पे हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन दो मुल्कों की लीडरशिप, दो मुल्कों की आवाम के सामने हम ख़राब हो गए। ठीक। मतलब तुर्की को देख लें और मलेशिया को देख हाँ लें, जी। यानी तुर्की और मलेशिया ने हालिया जो कश्मीर में इंडिया ने जो कुछ किए है उसमें सबसे बेहतरीन स्टैंड लेने वाले यही दो मुल्क थे। चाइना अगरचे हमारे साथ है, सही। लेकिन मुस्लिम दुनिया में बेहतरीन स्टैंड जो है वो मलेशिया ने लिया और तुर्की ने लिया। और आपने ये भी देखा कि मलेशिया को इकोनॉमिकली एक लॉस से भी गुजरना पड़ा जब इंडिया ने पाम ऑयल की जो इंपोर्ट्स थी वो कम कर दी, और सही। ये कह के कम की कि आपने ये स्टैंड क्यों लिया है। और तुर्की कितना ब्लेटेंटली हमारी सपोर्ट करता है कश्मीर के ऊपर, सही। ठीक है कि नहीं है? तो आप बताएं कि इन दो मुल्कों के सामने हमारी इज्जत क्या रहेगी कि जब सही। हम बताने वाले, हम मशवरा देने वाले, उस इनिशिएटिव को एडवांस करने वाले हम, लेकिन फिर आखिरी टाइम पे आप जो है पुल आउट कर जाए तो क्या इज्जत रह सही। जाएगी? अच्छा शाह जी, आखिर में ये पूछना आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक तरफ तो 6 ममालिक हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 52 ममालिक हैं, और जो सऊदी अरब, यूएई, इन इलाकों, इन ममालिक में पाकिस्तान की तकरीबन 40 लाख के करीब लोग वहाँ रोज़गार से वाबस्ता हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई ये भी दबाव था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कि ये जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कोई मसाइल पैदा ना हों, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदान और रोज़गार की वजह से यहाँ पाकिस्तान में उनके घर बार वहाँ चल रहे हैं, तो वो बेहतर था, ये बेहतर है? बिल्कुल ये दबाव था। देखिए, इस वक्त जो हमारा ब्रेन ड्रेन हम जिसको कहते हैं, उसमें हमारे जो स्किल्ड लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब जा रहे हैं, सही है। उसके बाद यूएई जा रहे हैं, उसके बाद वो बहरीन जा रहे हैं, फिर कतर जा रहे हैं, इसी तरह फिर वो बरतानिया भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जो हिस्सा है हमारे हुनरमंदों का वो सऊदी अरब में और यूएई में है। सही। तो ये देखें ना, उसकी वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है जब इतनी बड़ी आबादी आपकी एक लिहाज से एक कितना बड़ा चंक लोगों हाँ का जी। वो बेरोज़गार होता है, उनकी फैमिलीज़ मुतासर होती हैं। तो रिसीविंग एंड पे कौन होगा? रिसीविंग एंड पे यही गवर्नमेंट होगी ना। गवर्नमेंट, तो बिल्कुल। ये प्रेशर बिल्कुल अपनी जगह मौजूद था। और फिर ये प्रेशर भी नहीं था कि हम आपके लोगों को फ़ारग कर देंगे और इसकी जगह हम बंगालियों को ले आएंगे, फलां को ले आएंगे। ये सही। प्रेशर भी था कि जो हमने पैसा आपको दिया है सेंट्रल हाँ। बैंक में वो हम विड्रॉ कर सही। लेंगे आपसे। तो आप ये बताएं कि एक यानी एक बेकारी मुल्क, एक मांगने वाला मुल्क गरीब क्या करे चाहे? सही। जब आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आप उनसे मांग रहे हैं, आपके लोग जो है रोज़गार के लिए वहाँ सही। जा रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अल्लाह करे हम इस सूरत हाल से निकल आएँ और हम एक माशी ताकत बने और सही। हमारी एक कमिटी ऑफ नेशन में एक आवाज़ पैदा हो, फिर हम देखते हैं कि कौन हमें माई का लाल जो है वो डिक्टेट कर सकता है। लेकिन इस वक्त देख लिए कशकोल के अलावा है ही नहीं हमारे पास कुछ। तो ये बिल्कुल ये प्रेशर्स थे। सही। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सैयद ज़रगून शाह साहब जो फ़ॉरेन ऑफिस से बीट करते हैं, फ़ॉरेन की बीट करते हैं, उन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह किया कि कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन सी मजबूरियाँ थी कि पाकिस्तान जो है वो कुआलालंपुर जो समिट है उसमें शरीक नहीं हुआ, और सऊदी अरब और दीगर ममालिक का जो दबाव था वो किस वजह था, वो भी आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।